अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, siyaasat.com पर आप सबका इस्तकबाल है। मोहम्मद हनीफ उर्फ डॉक्टर हनीफ, जिनको पुलिस ने 7 अप्रैल को वरंगल से हैदराबाद मुंतकली के दौरान मुबैना फ़र्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। शहीद डॉक्टर हनीफ को 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। आज हमारे स्टूडियो में शहीद हनीफ की अहलिया और उनके मासूम बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। आज 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनके शौहर के कत्ल पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। शहीद डॉक्टर हनीफ की अहलिया ने सियासत के नाज़रीन से अपील की है कि इनके मासूम बच्चों की परवरिश के लिए इनकी माली इमदाद करें। अहले खैर हज़रात, इन मासूम बच्चों के लिए इमदाद कीजिए। ये ख़ानदान हमेशा आपके हक़ में दुआगो रहेगा। इनका अकाउंट नंबर है इशरत बानू, अकाउंट नंबर है 3149090802, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच मुशीराबाद, राजा डीलक्स कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हनीफ की बेवा बात कर रही हूँ मैं। मेरे शौहर को 5 साल से 2010 से जेल में रखे थे। उसके बाद जब इनका केस शुरू हुआ, जब एंडिंग होने वाला था, 2-3 महीने बाकी थे, 30 आई विटनेस थे, पूरे फेल हो गए थे। आई विटनेस विस्टॉल हो गए थे। उसके बाद उनको हैदराबाद गुजरात की जेल में रखे 2 साल, फिर हैदराबाद की जेल में 2 साल रखे। बाद में केस स्टार्ट हुआ। हमारे वकील साहब मुजफ्फर खान केस का देख रहे थे, केस लड़ रहे थे उन्होंने, और बहुत अच्छा केस लड़ रहे थे। और 30 विटनेस थे, पूरे विस्टॉल हो गए थे। बाकी अभी 5 गवाह थे। इन लोग अहमदाबाद से लाके हैदराबाद की जेल में रखे थे। उसके बाद में 7 अप्रैल को इन लोग को यहाँ शिफ्ट करने वाले थे, वरंगल में ले जाके रखे। वरंगल में एक महीना रखे। तो डॉक्टर हनीफ बोले कि मेरा वहाँ केस नहीं बनता, आप जाके वकील साहब से मिलो कि मेरे को वरंगल क्यों शिफ्ट कर रहे। वरंगल में तो हमारा कोई केस नहीं बनता। फिर भी मैं जाके वकील साहब से बात करी तो वकील साहब बोले ठीक है, 4-5 दिन में हम लोग पिटीशन डाल के चरलापल्ली जेल में या चंचलगुड़ा की जेल में शिफ्ट करेंगे बोल के। उसके बाद में वरंगल से तो 1 महीने से ला रहे थे, ले जा रहे थे, मगर जिस वक्त 6 तारीख थी उस दिन भी लेके आए कि पिटीशन कबूल हो गई थी। जज 7 तारीख को चरलापल्ली जेल शिफ्ट करने वाले थे। 7 तारीख के दिन 6 को लेके आए। वापसी में जब लेके गए, उसके बाद में 7 तारीख को तो सुबह 11 बजे हमको न्यूज़ मिली कि 5 जनों का इनकाउंटर हो गया। ये इनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है, ये फेक मर्डर है, ये प्लान से उन लोगों को मारा गया है। क्योंकि मेरे मियाँ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इनको तो खाली पीली अरेस्ट करे, क्लिनिक पे से इनको उठा के 8 जने ड्रेस पे आके क्लिनिक में घुस के उनके कॉलर पकड़ के कार में अंदर ढकल के लेके चले गए। उसके बाद अब 2 महीने में छूटने ही वाले थे, मगर उन लोग प्लान से उनका मर्डर करे, फिर इनकाउंटर का नाम दे दिए। मैं को गवर्नमेंट से, केसीआर साहब से अपील करना चाहती हूँ कि 3 महीना होने के बावजूद भी ना गिरफ्तारी हुई, ना सीबीआई से तहकीकात हुई। ये कहीं का इंसाफ है सर? मेरे बच्चों का इंसाफ कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी बच्ची पैदल स्कूल को जाती, धूप में बारिश में, उनको 2 दिन से बुखार है। मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? मेरे मियाँ छूटने वाले थे। डॉक्टर इंसान क्या किसी का मर्डर कर सकते हैं या किसी का खून कर सकते हैं? ये गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे, टेररिस्ट है वो, ये बोल के। ये गलत है, ये फेक है। ये आप मेरे बच्चों के लिए कुछ भी, उनकी परवरिश, मेरे शोहर का ख्वाब था कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर से नंबर लेके आते हैं, उन लोग A ग्रेड लाते हैं। मेरे मियाँ का सपना ये था कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के उनका नाम रोशन करें। हमेशा लेटर्स में भी वही लिखते थे, मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस ऐसे छोटे मासूम बच्चों के बाप का साया सर से उठ चुका है। ये बच्चों का फ्यूचर आगे कैसा होगा? मेरे को हुकूमत से गुजारिश है कि इंसाफ दिला दीजिए हमारे बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर बना दो। मैं बेसहारा हूँ, मेरे घर में रहने के लिए घर नहीं है। मेरे 3 भाई है,
फैमिली बड़ी हो गई, रहने को जगह नहीं है। आप मेरे को घर का इंतज़ाम, और बच्चे बहुत तकलीफ़ से मैं परवरिश कर रही हूँ बच्चों के लिए। मेरे शौहर डॉक्टर थे, बहुत कमाते थे। आज 4-5 साल से तो शायद उनकी कितनी कमाई हो जाती, लेकिन 5 साल से उनको अंदर रख के उसको ख़त्म कर डाले, उनको मौत की नींद सुला दिए। मेरी अपील है कि इंसाफ दिलाओ, उन लोग को सख्त से सख्त सज़ा दिला दीजिए। 3 महीने से हम लोग लगातार यही बोल रहे हैं, यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि मेरे बच्चों की परवरिश में कुछ कमी ना आए। जो मेरे शोहर सपना देखे थे वो सपना सच हो जाए, और नीचे दिए गए नंबरात पे ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। आपके हक़ में मैं बराबर दुआ करूँगी।